सास बिना ससुराल। रोहित के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद पूनम मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से रोहित को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाजों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि रोहित की मां नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने रोहित की तरफ आशा भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफी थकान महसूस कर रही थी। रोहित ने शायद पूनम की नजरों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुला कर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और पूनम का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच पूनम ये तो समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। पूनम कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और दो छोटी नंदों के साथ पूनम अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी नंद का स्नेह पूनम को कब अल्लड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीजों के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफी किस्मत वाला मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास न हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। पूनम भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिन सास के फीका ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है, जो ना निगली जाती है ना उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफी खास होता है।